हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो चैप्टर नंबर चल रहा है 4 एंड टुडे इज द लास्ट लेक्चर। सो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है फजान। फाइन, इसको FAJANB कह देते हैं कि बात है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। सो फजान रूल बेसिकली क्या है कि हर आयनिक बॉन्ड के अंदर कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। हमने पहले ये बात पढ़ी थी कि हर कोवेलेंट के अंदर कुछ आयनिक कैरेक्टर होता है जिसको हमने डाइपोल मूवमेंट से प्रूव किया था। फाइन, सो आज का लेक्चर है हैविंग कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स। बिफोर दैट कि हम इसके फैक्ट्स की बात करें, ठीक है ना, कि किस तरीके से या कौन कौन से पॉइंट हैं जो इसको प्रूव कर रहे हैं, हम सबसे पहले एक जो चीज कर लेते हैं वो है इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि हर आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट, ये दिमाग में आई कहां से बात। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है। कल हमने आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था कि लाइक NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। फाइन, यानी कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है एंड क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है। हमें भी पता है कि क्लोरीन काफी बड़ा शेल है, मतलब काफी बड़ा एटम है, बिकॉज Cl माइनस के अंदर 288 बेसिकली 3 शेल है, ठीक है ना। एंड सोडियम रिलेटिवली क्लोरीन माइनस से क्या है, छोटा बंदा है। ये इस वजह से भी है क्योंकि सोडियम के अंदर सिर्फ 2 ही शेल है, ठीक है ना। और सिर्फ शेलों का मुद्दा नहीं है, केटाइंस जनरली छोटे ही होते हैं, अनाइंस जनरली बड़े होते हैं, ठीक है ना, अपने पेरेंट एटम से। खैर, मुद्दे पे आते हैं। देखो, ये तो बात पक्का है कि सोडियम ने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे दिया है ना, कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा। पर हर प्लस की फितरत में है माइनस को खींचना, इजंट इट? यार यहां सोडियम जब प्लस बन गया होगा तो इसकी फितरत में होगा यार क्लोरीन को खींच लूं थोड़ा सा। तो अल्टीमेटली ये क्लोरीन की शेप को क्या कर रहा होगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। मानते हैं ये बात? ये क्लोरीन को डीफॉर्म कर रहा होगा, यानी कि उसकी शेप को बदल देगा। क्यों? बाय इट्स अट्रैक्शन। सोडियम एक प्लस वाला बंदा है भाई, एक प्लस वाला बंदा माइनस वाले बंदे से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, खींचेगा ही यार। देखो, प्लस जो बंदा है ये गरीब बंदा बन गया है, ठीक है ना। प्लस की यार इच्छा जागी कि यार मैं इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं, ठीक है ना। मैं प्लस हूं, प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन से प्यार करना, तो मैं इलेक्ट्रॉन की तरफ जाता हूं। एंड ये एक माइनस वाला बंदा है भाई, ये एक इलेक्ट्रॉन रिच बंदा है, तो सोडियम क्या करेगा? सोडियम इसी से इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करेगा। देखो, आपके मन में डाउट आ सकता है कि यार पहले तो इसने दिया है, अब ये मांग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही तो होता है। हम किसी को कोई चीज दे देगा, फिर अपने मन में आता है यार मैं अपने पास ही रख लेता, क्यों दी मैंने, है ना। तो वैसी सी बात है यहाँ पे सोडियम के साथ। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो मेक आयनिक बॉन्ड, एंड ये एक आयनिक बॉन्ड ही है, पर किसी ना किसी लेवल पे ये एक प्लस वाला बंदा है जो कि माइनस की स्ट्रक्चर को डीफॉर्म कर रहा होगा, माइनस की शेप को खराब कर रहा होगा। एंड दिस डीफॉर्मेशन, दिस इज नोन एज पोलराइजेशन, यानी कि डिफॉर्मिंग द शेप ऑफ अनाइन। इसे हम क्या कह सकते हैं? डिफॉर्मिंग द शेप ऑफ एनाइन। एनाइन की शेप को डिफॉर्म कर देना, खराब कर देना, इस चीज को हम क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। एंड कर कौन रहा है? ये केटाइन कर रहा है, प्लस वाला बंदा कर रहा है, इसलिए इसे बोला जाता है पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन। सो केटाइन की पोलराइजिंग पावर एनाइन से क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन वापस लेने की कोशिश कर रही है। हालांकि ऐसा कोई फैक्ट नहीं है कि ये वापस ले लेगा, ठीक है ना, पर क्योंकि हर प्लस माइनस से खींच रहा है तो हम इसे ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वापस लेने की कोशिश चल रही है। मुद्दे की बात ये है कि अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन इसे देने के बाद इसकी स्ट्रक्चर को डिफॉर्म कर रहा है, यानी कि ये पूरा पूरा 100% इलेक्ट्रॉन देके खुश नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स को बीच में लेके आ रहा है।
मुद्दे की बात क्या है कि सोडियम जिसने एक इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा दे रखा है, आयनिक कंपाउंड बन गया है, फिर भी इससे इलेक्ट्रॉन वापस मांग रहा है, इसका मतलब इसमें 100% आयनिक कैरेक्टर नहीं है। वो इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच के यहाँ पे बीच में कर रहा है, यानी कि कोवलेंट जैसा कैरेक्टर क्रिएट कर रहा है। देखिए क्या फंडा हो गया, एक्चुअली में प्लस जो है वो माइनस से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, एंड इस खींचने को हमने पोलराइजेशन बोला है। तो ये जो खींच रहा है अल्टीमेटली वो 100% आयनिक नहीं हो पा रहा है। देखो अगर ये सोडियम दे के भूल जाता कि यार अपन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्लोरीन को दे दिया, मेरा काम था इलेक्ट्रॉन देना, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया है, क्लोरीन का काम था इलेक्ट्रॉन लेना, उसने ले लिया, हम दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही बनेगा, मेरे को अब ये इलेक्ट्रॉन वापस नहीं चाहिए, फिर तो ये 100% आयनिक होता। पर यहां तो सोडियम को सुपना आया, याद आई मैंने इलेक्ट्रॉन दिया था, वापस मांग लेता हूं। अब ये जो वापस मांगना है, ये जो डिफॉर्मेशन है, ये जो डिफॉर्मेशन है, ये बात बता रही है कि कंपाउंड 100% आयनिक नहीं है, उसके अंदर कुछ कोवलेंट कैरेक्टर है। यानी कि बड़ी सिंपल सी बात है, जितना ये स्ट्रक्चर डिफॉर्म होगा, जितना ये प्लस अपना इलेक्ट्रॉन वापस मांगने की कोशिश करेगा, उतना ज्यादा कोवलेंट होगा। मानते हो ये बात? जितना ज्यादा ये इससे मांगने की कोशिश करेगा उतना ज्यादा कोवलेंट होगा, बिकॉज वापस मांग ले इसका मतलब ट्रांसफर नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ मतलब आयनिक नहीं है, आयनिक नहीं है मतलब कोवलेंट हो गया। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं मोर इज डिफॉर्मेशन, this implies more is polarization, this implies more is covalent character। यानी कि सब कुछ किस पे आगे टिक गया है? पोलराइजेशन पे। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, जितना ज्यादा ये प्लस अपना इलेक्ट्रॉन छीनना चाहेगा वापस, उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा। कोई दिक्कत? अब हम पढ़ते हैं ऐसे फैक्ट्स जिससे हमें यह पता चलेगा कि साइज ऑफ द केटाइन या साइज ऑफ द एनाइन या चार्ज ऑन द केटाइन या चार्ज ऑन द एनाइन से हमारी डिफॉर्मेशन को क्या फर्क पड़ता है, यानी कि व्हाट आर द फैक्टर्स जो फजान रूल को इफेक्ट करते हैं, एंड दो पर्टिकुलर कंपाउंड्स के बीच में हमें कैसे पता चलेगा कि किसमें ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर है किसमें कम कोवलेंट कैरेक्टर। लेट्स हैव इट। पर एक बात मैं फिर से रिकॉल करा दूं, ये बात ध्यान देने वाली है। देखिए सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया था, तो ये 100% आयनिक था। पर अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस मांग रहा है, इसको डिफॉर्म कर रहा है, इसकी शेप को खराब करके इलेक्ट्रॉन मांगने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब 100% आयनिक नहीं है, कुछ कोवलेंट कैरेक्टर है। तो कितना कोवलेंट है, ज्यादा है कम है, वो हम अभी फैक्टर्स में देख लेते हैं। So the very first is size of cation। फाइन, मैं बड़े सिंपल से दो एग्जांपल्स में सॉल्व करके दिखाता हूं एंड देन हम लिखेंगे। फाइन, क्लोरीन यार एक बड़ा एटम है, जबकि बेरिलियम एक काफी छोटा एटम है, क्या ना? क्लोरीन एक बड़ा एटम है, Mg रिलेटिवली बेरिलियम से तो बड़ा है, ठीक है ना? इन दोनों में देखिए आप, देखिए जितना छोटा कैटायन होगा, जितना छोटा कैटायन होगा उसका न्यूक्लियस उतना ज्यादा वर्किंग होता है, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा होता है। बिकॉज देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, मैं हमेशा कहता हूं जो छोटा एटम होता है ना उसका न्यूक्लियस ज्यादा फैला हुआ नहीं है, काफी कंसंट्रेटेड है, ज्यादा खींचने का काम करेगा। इसको मैं हमेशा इस तरीके से बोलता हूं कि सपोज आपके पास दो टॉफियां हैं, ठीक है ना, और आपने एक ही जेब के अंदर रखी हुई है और उस जेब के ऊपर आपने हाथ रख लिया, तो क्या आपसे इलेक्ट्रॉन छीनना, वो टॉफी छीनना आसान है क्या? नहीं, क्योंकि जब वो छोटा है, यानी कि जब नंबर ऑफ टॉफियां बहुत कम है तो आपका होल्ड बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। बेरिलियम एक छोटा बंदा है, इसका होल्ड बहुत ज्यादा है, बेरिलियम का होल्ड बहुत ज्यादा है, जबकि मैग्नीशियम रिलेटिवली बड़ा है, मैग्नीशियम रिलेटिवली बड़ा है, तो इसका होल्ड इतना ज्यादा नहीं है। इसको मैं हमेशा इस तरीके से बोलूं, बड़ा यानी कि ज्यादा जेबों में आपके मतलब टॉफियां पड़ी हैं, तो आप सबको होल्ड करके रख लोगे क्या? रिलेटिवली मुश्किल काम है, बिकॉज हाथ तो दो ही हैं, तो कितने पॉकेट्स को बचा के रखोगे? दो को ही बचा के रखोगे ना, सबको थोड़ी बचा लोगे।
ये जो छोटा है, देखिए जो छोटा होता है ना उसका न्यूक्लियस ज्यादा वर्किंग होता है, न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करता है, तो ये ज्यादा डिफॉर्मेशन क्रिएट कर सकता है, जबकि ये इतना डिफॉर्मेशन क्रिएट नहीं कर सकता। तो मैं हमेशा कहता हूं पोलराइजेशन जो है, पोलराइजेशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू साइज ऑफ कैटायन। ठीक है ना, यानी कि बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हम इसको देसी लैंग्वेज में लिखें, साइज ऑफ कैटायन जितना छोटा होगा पोलराइजेशन उतना ज्यादा आएगा, यानी कि कोवलेंट कैरेक्टर उतना, सॉरी, साइज ऑफ कैटायन जितना कम होगा, साइज ऑफ कैटायन जितना कम होगा उतना वो ज्यादा खींचेगा, बिकॉज जितना छोटा साइज होता है ना उसका न्यूक्लियस काम करता है। देखो जितना बड़ा होता है उसके तो शेल वगैरह ही जगह घेर लेते हैं, उसके तो शेल ही जगह घेर लेते हैं, तो न्यूक्लियस कहां से काम करेगा। ये छोटा बंदा है, इसका न्यूक्लियस ही बैठा है यहाँ पे, आ जा तू, मैं कर रहा हूं तेरे साथ कंपटीशन, न्यूक्लियस खींचेगा। तो जितना छोटा साइज होगा उतना पोलराइजेशन ज्यादा क्रिएट कर देगा वो, जितना पोलराइजेशन ज्यादा क्रिएट कर देगा कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ जाएगा। फाइन, इसका मतलब अगर हम कोवेलेंट कैरेक्टर की बात करें तो BeCl2 में MgCl2 से ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है। क्लियर, कोई दिक्कत। नाउ मूव टू द साइज ऑफ एनाइन। So second point is size of anion. इसको भी हम दो एग्जांपल से कर लेते हैं, वन इज LiF एंड सेकंड वन इज LiCl। देखो यहां सेम ही है लिथियम, छोटा सा बंदा है, सेम ही है लिथियम, उतना ही सेम ही साइज है ना, अगर कुछ अलग ज्यादा कम ज्यादा लग रहा है तो वो मेरा ड्राइंग डिफेक्ट है। अब यहां तो फ्लोरीन तो भाई छोटा सा बंदा है एंड क्लोरीन रिलेटिवली बड़ा बंदा है। इस लिथियम को इलेक्ट्रॉन छीनने हैं, बताओ किससे छीनने आसान है, छोटे से या बड़े से। डेफिनेटली बड़े से, क्यों, बड़े के इलेक्ट्रॉन तो यार जगह जगह पड़े हैं, छोटे के पास थोड़े से तो इलेक्ट्रॉन है बेचारा, फ्लोरीन से क्या खींचोगे यार, वो बेचारा थोड़े से तो इलेक्ट्रॉन है उसके पास, उसका पूरा होल्ड रखा हुआ है। वही आपके पास 2 टॉफियां हैं, फ्लोरीन के पास 10 टॉफियां हैं, क्लोरीन के पास 18 टॉफियां हैं, बताओ किससे छीननी आसान है, इससे। ये संभाल ही नहीं पाएगा भाई इतनी, ठीक है ना, इसने ज्यादा अलग अलग पॉकेट्स में रखा, उससे छीन लेंगे आसानी से, ठीक है ना। और वैसे भी इसके 3 शेल में इलेक्ट्रॉन आ रखे हैं, तीसरे तक तो न्यूक्लियस का होल्ड ही बहुत कम है, हम पीरियोडिक टेबल में ये सब बातें पढ़ चुके हैं, तीसरे तक तो इसका होल्ड ही बहुत कम है, हम इससे छीन लेंगे आसानी से, यानी कि यहाँ पे डिफॉर्मेशन रिलेटिवली ज्यादा आ जाएगी, जबकि यहाँ इतना डिफॉर्मेशन नहीं आ पाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं पोलराइजेशन is directly proportional to size of anion, यानी कि साइज ऑफ एनायन अगर ज्यादा है, जैसे यहां पे क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से ज्यादा है, तो जितना बड़ा साइज होगा ना उससे छीनना आसान है, जितना छोटा साइज होगा वो खींच लेगा आसानी से, जितना बड़ा होगा वो दे देगा आसानी से, ठीक है ना। तो साइज ऑफ एनायन अगर ज्यादा है तो पोलराइजेशन ज्यादा है, एंड अगर पोलराइजेशन ज्यादा है तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। इसका मतलब अगर हम बात करें कोवलेंट कैरेक्टर की, ठीक है ना, तो LiF के अंदर LiCl से कम कोवलेंट कैरेक्टर है, LiF के अंदर LiCl से कम कोवलेंट कैरेक्टर है, बिकॉज यहां Cl आसानी से डीफॉर्म हो जाएगा। देखो बड़े सिंपल सी बात है, यानी कि अब तक हम ये सॉल्व कर चुके हैं कि अगर कोवलेंट बनाना है ना तो केटाइन का साइज छोटा होना चाहिए एंड एनाइन का साइज बड़ा होना चाहिए, कोई दिक्कत, बिकॉज छोटा साइज केटाइन का खींचेगा ज्यादा एंड बड़ा साइज एनाइन का खींच ज्यादा आसानी से जाएगा, कोई दिक्कत। केटाइन का छोटा साइज खींच आसानी से लेगा एंड एनाइन का बड़ा साइज खिंचवा आसानी से लेगा, ठीक है ना, क्लियर, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं चार्जेस की। Now third is charge on
केटाइन। यहां भी हम दो एग्जांपल लेते हैं, NaCl एंड MgCl। देखो यहां तो जो केटाइन है वो Na प्लस है एंड यहां जो केटाइन है वो Mg प्लस है। इसके ऊपर +1 चार्ज है, इसके ऊपर +2 चार्ज है, कोई दिक्कत फाइन। एंड एनायन जो है वो हमारा सेम है, यानी कि खींचना तो क्लोरीन को ही है। दोनों ही केसेस में खींचना तो क्लोरीन को ही है। ये हमारे पास सोडियम बना हुआ है। वैसे तो तुम्हें मैं एक और फैक्ट बता देता हूं कि जैसे जैसे चार्ज ज्यादा आता है, जैसे चार्ज ज्यादा आता है साइज छोटा हो जाता है। फाइन, ये बात हमने पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ी है, रिकॉल भी कर देता हूं। बिकॉज जितना चार्ज ज्यादा आता है इसका मतलब आपने इलेक्ट्रॉन उतने दे रखे हैं। जब आपने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, प्रोटॉन तो ज्यादा ही है। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, Na प्लस एंड Mg प्लस 2, इसके इलेक्ट्रॉन्स तो 10-10 ही हैं, पर प्रोटॉन इसमें 11, इसमें 12। अब इसका न्यूक्लियस जो है वो ज्यादा वर्किंग है, मानते हो ना ये बात? दोनों के बाहर इलेक्ट्रॉन तो 10-10 ही हैं, पर इसके प्रोटॉन ज्यादा हैं, तो ये ज्यादा खींच सकता है। मानते हो तुम ये बात? अच्छा यहीं इसे क्लियर कर लेते हैं। अगर इसके प्रोटॉन ज्यादा है, ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, तो ये ज्यादा डिफॉर्मेशन क्रिएट कर देगा, जबकि ये इतना डिफॉर्मेशन क्रिएट नहीं करेगा। यार जितना चार्ज होगा, जितना चार्ज होगा, इसका मतलब आपके बाहर इलेक्ट्रॉन्स तो गए, प्रोटॉन्स आपके ज्यादा ही हैं, ठीक है ना। एंड दूसरी बात, बड़ा सिंपल सा फंडा है, मैं इसको हमेशा बोलता हूं प्लस एक गरीब बंदा होता है एंड ये ज्यादा गरीब बंदा है। इसको मैं तो हमेशा खैर इससे तो नहीं करता, पर इससे भी खैर आ गया, चलो अच्छी बात है, पर मैं हमेशा इससे करता हूं। प्लस एक गरीब बंदा होता है, गरीब बंदे को इलेक्ट्रॉन छीनने होते हैं या लेने होते हैं, ठीक है ना। और ये ज्यादा गरीब है क्योंकि इसके ऊपर +2 चार्ज है, ये तो +1 गरीब है, ये एक लेवल का गरीब है, ये दो लेवल का गरीब है। ये ज्यादा गरीब है तो ज्यादा खींचेगा, जो ज्यादा गरीब है यार वो ज्यादा खींचेगा ना यार। बड़ी सिंपल सी बात है, तुम कम गरीब हो तो तुम सिर्फ चोरी करोगे, और मैं ज्यादा गरीब हूं तो मैं डाका मारूंगा ना यार, पूरी डकैती करूंगा पूरी जबरदस्त, ठीक है ना। ये कम गरीब है तो थोड़े से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, ज्यादा गरीब है तो ज्यादा छीनेगा, यानी कि जितना चार्ज उतना ज्यादा छीनेगा। बड़ी सिंपल सी बात है, यानी कि पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ केटाइन है। जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा पोलराइजेशन आएगा, एंड जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा कोवेलेंट। इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर में MgCl2 NaCl से ज्यादा कोवेलेंट है। कोवेलेंट कैरेक्टर में MgCl2 NaCl से ज्यादा कोवेलेंट है। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? क्लियर? चलिए मूव करते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, दैट इज चार्ज ऑन द एनाइन। So next is fourth is charge on anion। यहां भी हम दो एग्जांपल देख लेते हैं, AlF3 एंड Al। यहां पे देखो कैटायन तो एल्युमिनियम ही है इन बोथ द केसेस, यहां भी और यहां भी, पर यहां एक तो फ्लोरीन माइनस है एंड यहां पे नाइट्रोजन माइनस। यहाँ पे जो अनायन है वो फ्लोरीन माइनस है एंड यहाँ पे जो अनायन है वो नाइट्रोजन -3 है। लेट्स मेक इट एल्युमिनियम +3 इन ऑल द केसेस। दोनों ही केसेस में एल्युमिनियम +3 है, इसलिए मैंने सेम साइज बनाया, ठीक है ना। ये ठहरा फ्लोरीन माइनस, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा बना लो अगर बनाना, ज्यादा बड़ा तो बनेगा ही नहीं, वैसे भी ज्यादा बड़ा तो है नहीं है, ठीक है ना। एंड ये रहा नाइट्रोजन माइनस। और वैसे मैं आपको पिछले फैक्ट से समझा देता हूं, फ्लोरीन माइनस और नाइट्रोजन -3। अब इलेक्ट्रॉन तो दोनों के अंदर 10-10 है, प्रोटॉन इसके अंदर 9 है, इसके अंदर 7 है। कोई दिक्कत? यानी कि बड़ा सिंपल सा फंडा है, यहां न्यूक्लियस को होल्ड ज्यादा नहीं है, यानी कि यहां पे सेम बंदा खींच रहा है, इसका तो होल्ड है क्योंकि यहां तो 9 लोग अंदर से खींच के रख रहे हैं,
यहां से 15 से 7 लोग खींच के रख रहे हैं, यानी कि यहां डिफॉर्मेशन आसानी से हो जाएगा। अरे क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा एनायन के ऊपर चार्ज आता है, जितना ज्यादा एनायन के ऊपर चार्ज आता है वो बड़ा होता जाता है। देखिए कैटायन के ऊपर जितना चार्ज आता है ना वो छोटा होता जाता है, एंड एनायन के ऊपर जितना चार्ज होता है वो बड़ा होता जाता है। तो जितना वो बड़ा होता जा रहा है वो डिफॉर्म आसानी से हो सकता है, कोई दिक्कत फाइन, जबकि ये इतना आसानी से डिफॉर्म नहीं हो सकता। तो यहां भी क्या है, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन एनायन। फाइन, इसका मतलब कोवलेंट कैरेक्टर में, कोवलेंट कैरेक्टर में AlN जो है वो रिलेटिवली AlF3 से ज्यादा है, कोई भी दिक्कत। फाइन, अब हम इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, ठीक है ना। समराइज कर लेते हैं कि हमें, या मैं यहां पे लिख देता हूं, कोवलेंट कैरेक्टर कब ज्यादा आएगा, ए पॉइंट, जब साइज ऑफ कैटायन छोटा होगा। बिकॉज छोटा कैटायन, अब ध्यान से सुनना, छोटा कैटायन ज्यादा खींचता है, ठीक है ना। साइज ऑफ एनायन बड़ा होगा, बिकॉज जितना बड़ा एनायन होगा उसको खींचना आसान है। देखो छोटा वाला खींचता ज्यादा है और जितना ये बड़ा होगा उतना खिंचवा सकता है आसानी से। क्लियर? सी पॉइंट, चार्ज ऑन कैटायन ज्यादा होगा। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, जितना चार्ज ऑन कैटायन ज्यादा होगा उसका साइज छोटा होता जाता है। कैटायन के ऊपर जितना चार्ज होता है वो छोटा होता जाता है, बिकॉज चार्ज होने से उसके इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और वो छोटा होता जा रहा है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? तो कैटायन का चार्ज जितना ज्यादा होगा एक्चुअली में साइज उतना छोटा हो जाएगा। क्लियर? एंड डी, चार्ज ऑन एनायन जितना ज्यादा हो जाएगा, बड़ी सिंपल सी बात है, जितना चार्ज ज्यादा हो जाएगा उसका शेप बड़ा हो जाता है, होल्ड नहीं रहता, तो वो ज्यादा आसानी से खींचा जा सकता है। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए, ये दोनों ही इंक्रीजिंग है, बिकॉज पता है इसका मतलब ये है एंड इसका मतलब ये है। कैटायन के ऊपर चार्ज ज्यादा आने का मतलब होता है साइज छोटा हो जाना। देखिए कैटायन के ऊपर जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है ना साइज छोटा होता जाता है, एंड एनायन के ऊपर जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है उसका साइज बड़ा होता जाता है। इसका मैं एक आपको और फैक्ट दे देता हूँ, ठीक है ना। इसको याद करने का आपको एक और फैक्ट देता हूँ, साइज में हमेशा ये बात याद रखना कि एल्यूमिनियम +3 एल्यूमिनियम +2 से, एंड एल्यूमिनियम +2 एल्यूमिनियम +1 से, एंड एल्यूमिनियम +1 एल्यूमिनियम से छोटा होता है, ठीक है ना। एंड साइज में ही नाइट्रोजन -3 नाइट्रोजन -2 से, नाइट्रोजन -1 से और नाइट्रोजन से बड़ा होता है। I'm just telling you a simple फंडा, मैंने आपको बिल्कुल सिंपल सी बात समझाई है ये, कि चार्ज बढ़ने से साइज छोटा हो जाता है कैटायन का, एंड चार्ज बढ़ने से एनायन का साइज बड़ा हो जाता है। तो ये मैंने फजान रूल को कर दिया समराइज। कोई दिक्कत? अब मुद्दे की बात ये है, हमें इसका क्या फायदा है। फाइन, कल हमने बात करी थी सॉल्युबिलिटी की, तो फायदा भी सॉल्युबिलिटी के अंदर ही निकालेंगे। लेट्स हैव अ क्वेश्चन कि सॉल्युबिलिटी में इसका क्या एप्लीकेशन। लेट्स हैव द एप्लीकेशन। So let's have a question which is more soluble in water. पानी में कौन ज्यादा सॉल्युबल है, Ag2O या Ag2S? कल किया था हमने सॉल्युबिलिटी में एक फंडा, क्या? लाइक डिसॉल्व्स लाइक, हम अपने जैसों के साथ अच्छे से घुल मिल जाते हैं, याद है ना। फाइन, तो यार वाटर क्या है नेचर में, वाटर है पोलर। फाइन, यानी कि इन दोनों में जो ज्यादा आयनिक आएगा वो ज्यादा सॉल्युबल है,
बिकॉज आयनिक पोलर के अंदर डिसॉल्व होते हैं। ये तो बात मैं कल बता चुका हूँ, किसी को क्लियर नहीं है तो कल का लेक्चर पढ़िए। आयनिक भी चार्ज स्पीशीज हैं, पोलर भी पार्शली चार्ज स्पीशीज हैं, तो ये एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल मिल जाती है। क्लियर? तो जो इनमें से ज्यादा आयनिक होगा, विच विल बी मोर आयनिक, इज मोर सॉल्युबल। कोई दिक्कत? ठीक है ना? तो इतना तो क्लियर है, विच विल बी मोर आयनिक विल बी मोर सॉल्युबल। जो ज्यादा आयनिक होगा वो ज्यादा सॉल्युबल होगा। ठीक है ना? अब देख लेते हैं, केटाइन तो सेम है भैया, एनाइन में फर्क है। सीधा फैक्ट देखेंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, सीधा सीधा फजान रूल लगाएंगे। केटाइन सेम है, एनाइन में फर्क है। एनाइन का चार्ज सेम है, यानी कि लफड़ा किसका रहेगा? सिर्फ साइज का। साइज ऑफ एनाइन देखेंगे यहाँ पे पॉइंट। क्या आप ये पॉइंट गेट करें? देखो केटाइन तो देखना ही नहीं है, दोनों का केटाइन Ag+ है। ठीक है ना? तो रह गया एनाइन, मैंने एनाइन लिख लिया, इसका एनाइन O-2 है, इसका एनाइन S-2 है। दोनों का चार्ज सेम है भाई, चार्ज की भी टेंशन खत्म हो गई। किसकी टेंशन रह गई? साइज की टेंशन रह गई ना। तो वही तो चीजें होती है, केटाइन का साइज और चार्ज, एनाइन का साइज और चार्ज। केटाइन तो यहाँ सेम ही है तो बचा एनाइन, एनाइन का चार्ज सेम है तो बचा साइज ऑफ एनाइन। अब साइज ऑफ एनाइन का हमें पता है कि ऑक्सीजन -2 का जो साइज है वो S-2 से कम है। अब याद करिए, याद करिए, साइज ऑफ एनाइन जिसका बड़ा होगा क्या होगा? इसका साइज बड़ा है, इसका मतलब पोलराइजेशन ज्यादा आएगा, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा। इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर में Ag2S Ag2O से ज्यादा है। इसका मतलब विच इज मोर सॉल्युबल? दिस इज द आंसर। बिकॉज जो ज्यादा आयनिक आएगा वो ज्यादा सॉल्युबल आएगा भैया, क्योंकि लाइक डिसॉल्व्स लाइक है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक है। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? फाइन। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक का फंडा है, दोनों में से कौन ज्यादा सॉल्युबल आएगा? बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चीज है। एक और क्वेश्चन करें। सो क्वेश्चन सेम है, विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर? पानी पोलर है, सेम बात रहेगी, चीजें बदल रहा हूं मैं, FeOH ट्वाइस, FeOH थ्राइस। थोड़ा सा फंडा बदल गया है यहाँ पे। ठीक है ना? अच्छा, चीज सेम है, कंसेप्ट सेम है, पानी पोलर है, विच विल बी मोर आयनिक will be more soluble because like dissolves like है। आयनिक लोग पोलर में डिसॉल्व होते हैं, जो ज्यादा आयनिक होगा वो ज्यादा सॉल्युबल होगा। लो जी निकाल लेते हैं, यहाँ Fe+2 है, यहाँ Fe+3 है। फाइन। केटाइंस का फर्क है भैया, इतना तो यार तुम्हें देखने में पता चल रहा है ना, एनाइन तो सेम है, OH- है, यहाँ भी OH- है, एनाइन का लफड़ा नहीं है भाई, केटाइन का लफड़ा है। एंड केटाइन में भी ये देखो, जब निकालेंगे तो Fe+2 चार्ज निकल रहा है, बिकॉज इसको तोड़ेंगे तो Fe+2 बनेगा एंड OH-, क्रिस क्रॉस करके देख लो, एंड इसको तोड़ेंगे तो Fe+3 बनेगा। दिख रहा है मेरे ख्याल से, कॉमन सेंस का किसका लफड़ा है? चार्ज का लफड़ा भाई। ठीक है ना? इसका चार्ज जो है वो Fe+2 का +3 से कम है। तो क्या फंडा होता है? जिसका चार्ज ज्यादा उसका पोलराइजेशन ज्यादा, जिसका पोलराइजेशन ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो भैया आगे FeOH थ्राइस जो है वो ज्यादा कोवेलेंट है FeOH ट्वाइस से। अब अगर ये ज्यादा कोवेलेंट है, इसका मतलब ये ज्यादा आयनिक है, तो आंसर क्या आया? FeOH ट्वाइस। क्योंकि अगर ये ज्यादा कोवेलेंट है तो ये ज्यादा आयनिक है। आंसर। कोई दिक्कत? तो आपको एक बात बतानी है, आपको क्या बताना है, पानी में कौन ज्यादा सॉल्युबल है? क्वेश्चन है NaCl वर्सेस MgCl2। हालांकि मैंने सॉल्व किया था इसको, NaCl और MgCl2 में ज्यादा आयनिक कौन है मैं अभी लेक्चर में करके आया हूं,
कोई दिक्कत, फिर भी बता देना NaCl और MgCl2 में कौन पानी में ज्यादा सॉल्युबल है। एंड द चैप्टर इज फिनिश्ड विद वेरी ब्रिलियंट फरदान रूल। एंड सॉल्युबिलिटी का ये बहुत ही जबरदस्त एंड बहुत ही हाई लेवल कॉन्सेप्ट था, जो कि डेफिनेटली आ सकता है इनऑर्गेनिक के अंदर, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। हम अब इसको बेसिकली चैप्टर को समराइज करेंगे इन 60 मिनट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड देन विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए, मैं आपके साथ हूं, फोड़ देंगे।